दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचे हैं कि इंटरनेट पे ब्राउज करने के दौरान जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है वो किस तरह होता है। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्यों जरूरत है आपके इंटरनेट के लिए, इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आप सभी को इसी वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडीज ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ भी वेबसाइट विजिट करते हो, कुछ भी सर्फ करते हो, कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, तो वो वेबसाइट होस्ट करते हैं, वो एक सर्वर होता है जो आपको वही चीजें दिखाएंगे जो आप रिक्वेस्ट करते हो। तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज इसी तरह होता है। अगर आप भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो वो पैकेट के जरिए सर्वर तक जाता है और वो आपका ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिक्वेस्ट जो उनके जो भी डेटाज है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज इसी तरह होता है। दोस्तों, अगर आप कुछ भी कोरियर करना चाहते हो, कुछ भी भेजना चाहते हो, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करना चाहते हो, तो एक यूनिक पिन कोड होना जरूरी है जिससे कि पता चलेगा कि आप क्या भेज रहे हो और कहां पे आप भेज रहे हो। तो एक पिन कोड रहना बहुत ही जरूरी है। वैसे ही अगर आप किसी को फोन भी करना चाहते हो, एक यूनिक नंबर होता है जिससे कि आप फोन कर सकते हो। आपका जो भी नंबर है वो यूनिक होता है जिससे कि पता चलेगा वो नंबर किसका है। वैसे ही अगर आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हो इंटरनेट पे, जहां पे आप जाकर वेबसाइट विजिट करते हो, तो वो वेबसाइट अगर आपको इंटरनेट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो आपका कुछ भी एक यूनिक एड्रेस होना जरूरी है जिससे कि पता चलेगा क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है। तो वो जो यूनिक एड्रेस आपके राउटर को दिया गया है उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेट होता है ये सेम होता है। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट सबके लिए सेम है, लेकिन हर एक आईपी एड्रेस यूनिक होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के हैं, तो ये दो टाइप्स के हैं। IPv6 है, IPv4 है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IPv4 जो है ये 32 बिट साइज का एड्रेस स्पेस होता है। ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, हर एक सेक्शन में 8 बिट होता है और हर एक सेक्शन का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 255 तक जा सकता है और इसकी रेंज 0 से लेकर 255 है हर एक सेक्शन में। तो ये 4 ऑक्टेट्स होते हैं, क्योंकि हर एक सेक्शन में 8 बिट्स होते हैं, तो ये 4 ऑक्टेट्स का होता है। तो अगर मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जरिए बताऊं तो यहाँ पे 32 बिट्स क्योंकि है, तो 2 to the power 32 एड्रेस स्पेस, मतलब कि 4 बिलियन एड्रेस स्पेस IPv4 आपको जनरेट करके दे सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है आजकल की डेट में, क्योंकि डिवाइसेस बहुत सारे हैं। तो 4 बिलियन एड्रेस स्पेस हो सकता है कम पड़े आज की डेट में। तो 4 बिलियन एड्रेस स्पेस टोटल है जो IPv4 जनरेट कर सकते हैं। और 2 to the power 32 में से बहुत सारे IPv4 की जो एड्रेस स्पेस वो रिजर्व होते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स या फिर मल्टीकास्ट नेटवर्क्स के लिए। तो हालांकि IPv4 आजकल की डेट में हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे IPv4 बहुत ही कम लोग यूज करेंगे, क्योंकि IPv4 के एड्रेस स्पेस भी खत्म हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए 2 to the power 32 के बाद सिमिलर आईपी एड्रेसेस जनरेट होना चालू हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए IPv6 होता है जो वर्जन 6 का होता है। इसमें 128 बिट साइज का जो एड्रेस स्पेस होता है, तो ये 16 ऑक्टेट्स का होता है। तो ये हेक्साडेसिमल में होता है और ये 16 ऑक्टेट्स का होता है। लेकिन IPv6 जो है ये बहुत ही कम यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 1% के लोग इसको यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप IPv6 यूज करना चाहते हो तो आपका जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हो, जो होस्ट करके आपको देते हैं, आपका जो राउटर है, आपके जो भी डिवाइसेस है, सबका IPv6 कंपैटिबल होना जरूरी है ताकि आप IPv6 को अच्छी तरह यूज कर सके। तो आजकल की डेट में IPv6 बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग IPv6 यूज करें। तो ये तो रहा आईपी एड्रेस जो आपके राउटर तक ही सीमित है, मतलब आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जो नेटवर्क प्रोवाइडर से, वो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं आपके राउटर के लिए। लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस है जो आप अपने राउटर के साथ कनेक्ट करते हो। ऐसा तो नहीं है आपका जो डिवाइसेस है वो सबका आईपी एड्रेस सेम ही है, सबका आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है। तो वो जो आईपी एड्रेस है वो आपके मॉडेम असाइन करते हैं आपके डिवाइसेस को। तो वो आईपी एड्रेस को हम लोकल आईपी बोलते हैं। जो आईपी एड्रेस आपके राउटर तक सीमित है उसको ग्लोबल आईपी बोलते हैं, और राउटर जो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं डिवाइसेस को उसको हम लोकल आईपी बोलते हैं। तो लोकल आईपी भी डिफरेंट होता है, हर डिवाइस के लिए लोकल आईपी डिफरेंट होता है। तो वो हम आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहता है हर एक डिवाइस को। हालांकि मैक एड्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस दोनों मिलकर ही आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं। और एनआईटी के जरिए भी ये हो सकता है, मतलब जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसके जरिए भी हर वो डिवाइस जो आपके राउटर के साथ जुड़ा हुआ है उसको लोकली आईपी एड्रेसेस असाइन करता है आपका राउटर। अगर मैं आपको बताऊं आईपी एड्रेस ये स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। डायनामिक आईपी मतलब वो हर वक्त चेंज होता रहेगा, मतलब हर घंटे या हर आधे घंटे में आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा।
तो अगर आप कुछ भी गलत काम करते हो आपके कंप्यूटर से, आपके इंटरनेट से, तो आपके जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो पहले पब्लिकली जो आपका आईपी एड्रेस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद वो उस टाइम पे देखेंगे कौन सा लोकल आईपी आपको असाइन किया गया है, कौन सा आईपी एड्रेस आपको असाइन किया गया है उसी टाइम पे। उसके बाद वो डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप शायद पकड़े जा सकते हो। तो डायनेमिक आईपी इसी तरह काम करता है। डायनेमिक आईपी हर वक्त चेंज होता है और ये वेरिएबल होता है। अगर मैं स्टैटिक आईपी के बारे में आपको बताऊं, सपोज आप कोई भी कैफे जाते हो, वहां पे ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलते हो। अगर आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलते हो, बहुत सारे प्लेयर्स वहां पे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन खेलते होंगे। तो अगर वहां पे डायनामिक आईपी यूज होगा तो आईपी एड्रेस तो चेंज हो जाएगा। मतलब हर वो डिवाइस को, हर वो नेटवर्क, हर वो कंप्यूटर जो वहां पे है, वहां पे एक स्टेबल आईपी रहना जरूरी है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कौन सा प्लेयर क्या यूज कर रहा है। अगर वहां पे वेरिएबल हो जाएगा, हर आधे घंटे में चेंज होगा, तो वो प्लेयर खेल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस चेंज होगा तो वहां पे वो फंक्शन नहीं कर सकता वो गेम पे। तो वहां पे एक स्टैटिक आईपी रहना जरूरी है, जिससे कि वो प्लेयर का आइडेंटिफिकेशन पता चले और वो पता चले कौन सा प्लेयर वहां पे खेल रहा है। तो जो कैफे पे होता है वहां पे स्टैटिक आईपी ही होता है। और आज की डेट में स्टैटिक आईपी खरीदना भी बहुत ही ज्यादा है, मतलब महंगाई इसकी बहुत ज्यादा है स्टैटिक आईपी का। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको आईपी एड्रेस के बारे में पता चल चुका है। लोकल आईपी, ग्लोबल आईपी क्या होता है, स्टैटिक आईपी, डायनामिक आईपी क्या है, आईपी एड्रेस किस तरह यूज होते हैं आपके राउटर में, और किस तरह नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स आपको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको पता चल चुका है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जुड़े रहे मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों के बारे में। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।